आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार का प्रवाह, यानी फिर हमने लिखा है रजोगुण जमा तमोगुण। देखिए, ये दो स्थितियां अक्सर आपके हमारे जीवन में, ये दो गुणों की स्थितियां ही विशेष रूप से दिखाई देती है। इन दोनों गुणों में ही अक्सर एक साधारण मनुष्य का जीवन बीतता है। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म जोनि है और साधना जोनि का एक अवसर है। लेकिन साधना मनुष्य की तभी आरंभ होती है जब मनुष्य अपना सत्वगुण मजबूत करता है। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे जब उसकी योग की स्थितियां बनना आरंभ होती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन योग की स्थितियां समझाई हैं। क्योंकि आज हमारे देखिए वीडियो का जो नाम ही क्या है, ये संसार का प्रवाह। प्रवाह शब्द को, यानी कि संसार के प्रवाह को और यानी शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। ये ज्ञान का प्रतीक है, एक सच्चाई की कहानी समझाता है कि संसार में अक्सर एक साधारण मनुष्य की जो एक स्थिति है, विशेष रूप से देखिए कलयुग में एक साधारण मनुष्य का देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही बस जीवन बीतता है। और ये जो सतोगुण की स्थितियां हैं, सत्संग की स्थितियां हैं, क्योंकि सतोगुण का संग एक विशेष प्रकार से देखिए शास्त्रों में इसको सत्संग की स्थिति समझाई गई है। यदि मनुष्य सतोगुण का संग नहीं करता तो देखिए प्रकृति के तो तीन ही गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन तीन गुणों में जब मनुष्य एक गुण विशेष का संग करता ही नहीं है, लेकिन जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम सत्वगुण का संग नहीं करते। उस स्थिति विशेष के प्रति हम उदासीन हैं या विमुख हैं या मुंह फेरे हुए हैं या आपके हमारी रुझान नहीं है, रुचि नहीं है। लेकिन जब हम परमात्मा से विमुख होने लगते हैं तो फिर सम्मुख किसके होते हैं? माया के। माया का अभिप्राय देखिए, ये रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है। क्योंकि शास्त्रों में तो तमोगुण रजोगुण की स्थितियों को देखिए एक बंधन से जोड़ा गया है और सतोगुण को एक मुक्तिदायक गुण है। जैसा कि अभी हमने बताया ना, जब मनुष्य सत्संग करता है तो उसकी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। जब मनुष्य रजोगुण का संग करता है तो उसकी राजसी स्थिति मजबूत होती है। और जब मनुष्य तमोगुण का संग करता है तो उसकी तामसिक स्थितियां बनने लगती है। देखिए, ये सभी स्थितियां गुणों के संग की हैं। जैसा जैसा हम संग करते हैं वैसा वैसा रंग आपके हमारे अंतःकरण में बनने लगता है। क्योंकि शास्त्रों में इन तीन गुणों की स्थितियों को विशेष रूप से समझाया है। भगवान श्री कृष्ण जी तो बार बार कहते हैं कि इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो, क्योंकि ये एक गुणतम एक ज्ञान है। जब तक मनुष्य इस ज्ञान विज्ञान को समझता नहीं है, यानी कि तीन गुणों की स्थितियों के लक्षणों को, क्योंकि ये तीन गुण अनादिकाल से एक क्रम में निरंतर चले आ रहे हैं। इनका देखिए कभी आने का क्रम बदलता नहीं है। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण की स्थितियां दिखती हैं, अंधकार की स्थितियां कहो, तमोगुण की स्थितियां। क्योंकि सूर्य अपनी स्थिति विशेष पे तो भले ही स्थित रहता है, लेकिन ये पृथ्वी क्योंकि अपने ही धुरी पे 24 घंटे में ये अपनी धुरी पे एक परिक्रमा करती है तो दिन रात की स्थितियां बनती हैं। लेकिन फिर भी शाम को सूर्य ढलते ही वो तमोगुण की स्थिति है। और ये तमोगुण की स्थिति कोई कलयुग में ही आनी आरंभ नहीं, ये द्वापर युग में भी ऐसे ही आ रही थी, त्रेता युग में भी और सतयुग में भी। और इन 8 घंटों की गुण के बाद एक गुण आता है, वो है सत्वगुण। फिर उस सत्वगुण की भी 8 घंटे की स्थितियां होती हैं। फिर 8 घंटे का वो सत्वगुण समाप्त होने पे फिर रजोगुण की 8 घंटे की स्थितियां होती हैं। ये तीन गुणों की स्थितियां ये आपके हमारे जीवन में दिन रात के रूप में परिवर्तित होती हैं। और जैसे जैसे हम अपना जीवन बिताते जाते हैं तो ये गुण आपके हमारे जीवन में आते हैं, चले जाते हैं। अब
मनुष्य जिस गुण विशेष का संग करता है, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए, जब मनुष्य सत्वगुण का कोई विशेष संग नहीं करता, तो फिर उसकी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की इच्छा के पीछे आपका हमारा लक्ष्य क्या है। देखिए, यदि मोक्ष प्राप्ति का आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर लक्ष्य बन जाता है, तो फिर उस स्थिति विशेष को पाने के लिए हम साधना करने आरंभ करते हैं। और साधना का अभिप्राय देखिए योग की स्थिति है, और योग की स्थितियां तब बनती हैं जब आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। यानी कि आपके हमारे कार्य शरीर में जब शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं, वो क्रम से कमजोर होने लगते हैं। जैसे दिन में देखिए, अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अब जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय समाप्ति पे जाएगा, तो वे सूर्य निकलना आरंभ होता है और अंधकार की फिर समाप्ति होने लगती है। और शाम को, क्योंकि सूर्य अपने आप हटने लगता है, देखिए सूर्य हटे या हम सूर्य को हटा दें, देखिए अलग अलग स्थिति। अब जो भाईगण सुबह जल्दी उठते नहीं है, अब सूर्य निकल आया, उसकी प्रकाश की किरणें आपके खिड़की दरवाजों पर दस्तक देती है। अब कभी कभी मनुष्य अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, फिर भी वो शीशे के द्वारा किरणें कुछ अंदर आती हैं, तो मनुष्य आगे पर्दा कर देता है। अब वो किरणें रुक जाती हैं, यानी कि आने वाले प्रकाश को हम रोक दें तो भी अंधकार में स्थितियां होती हैं। अब देखिए, कहीं सत्संग हो रहा है, यदि हम उसमें रुचि नहीं रखते, सत्संग की चर्चा में कोई आपकी रुचि ही नहीं है, तो फिर आपके हमारे जीवन में अज्ञानता बनी रहती है। देखिए, ये सभी शब्द आपके हमारे चिंतन करने योग्य, इसीलिए तो हमने देखिए संसार के प्रवाह का एक सच्चाई रूप में सफेद रंग से इसलिए दर्शाया कि एक साधारण मनुष्य के देखिए राशि या तामसी स्थिति बनी रहती है। अब तामसी स्थितियों का भी प्राय देखिए कई अर्थों में लिया जाता है। इसको पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर कोई भी मनुष्य देखिए अनीतिगत कार्य कब करता है, पाप कर्म कब करता है, जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है। क्योंकि सारा खेल देखिए रजोगुण का है। रजोगुण के कारण ही ये संसारी 5 भोग्य विषय मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और साधारणतः मनुष्य सत्संग के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता में, यानी कि ज्ञान के अभाव में, ये जो राशि स्थितियां हैं, ये मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है, और मनुष्य इन राशि स्थितियों की ओर सहज ही खींचता जाता है। शास्त्रों में तो इसको देखिए इंद्रिय दोष भी कहा गया है, क्योंकि आपके हमारे शरीर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। इनको भी शास्त्रों में तामसी कहा गया है। इनके पीछे का जो कारण है वो 5 भोग्य विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन भोग्य विषयों के कारण ही स्थूल शरीर के निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए, माता के गर्भ में आपके हमारा शरीर का जो निर्माण प्रक्रिया वो 9 महीने 9 माह दिन की समझाई गई है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए, ये भोग दृष्टि से यदि हम इन स्थितियों पर विचार करते हैं, तो सत्संग की बातें कहो, ज्ञान की स्थितियां कहो, वो मनुष्य को समझ नहीं आती। और मनुष्य जीवन में ही हम ये जन्म मरण के बंधन से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको मैं अपने कार्य शरीर को, क्योंकि स्थूल शरीर मात्र एक कार्य है, कार्य बार बार बदलते हैं। इसका भी प्राय क्या है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। देखिए, ये 84 लाख प्रकार की सभी जोनियां अपने आप में तो जड़ ही है। ये प्रकृति के 3 गुण में देखिए अपने आप में जड़ है। वो तो तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण इस दृष्टिकोण से कहा गया है कि यदि हम प्रकृति के पदार्थों को श्रम करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए भोगते हैं धर्मानुसार, तो वो रजोगुण की स्थिति है। यदि हम श्रम करके पदार्थों को
एक अर्जित करते हैं, पहले दूसरों को परोपकार के कार्यों को खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो ये सात्विक स्थिति है। बाद में हम भी उन पदार्थों का भोग करते हैं। लेकिन जब हम धर्मानुसार कर्म ही नहीं करते, छीना झपटी करते हैं, दूसरों को फलों को चुराते हैं, यानी कि निषेध कर्म करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बनता है। देखिए ये तामसी स्थिति है। राशि स्थिति लगभग जीरो के समान है। तामसी स्थिति में आपका हमारा एक पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता जाता है। और जब ये मरते समय यदि पाप कर्मों का कर्मशय अधिक होता है पुण्य कर्मों की तुलना में, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति ना होकर नीचे की योनियों में प्रकृति परमात्मा की व्यवस्था में आपको मैं जन्म देने को लेने को फिर बाध्य कर देती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान विज्ञान समझना होगा, क्योंकि राशि विषय भोग जब जब सतोगुण की लगाम द्वारा नियंत्रित नहीं होते, तो ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। इसलिए तो आज हमें देखिए संसार के प्रभाव में देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां ही देखी। अब रजोगुण को हमने क्योंकि रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये संसारी पांच भोग्य विषय ये आपको हमें आकर्षित इसलिए करते हैं क्योंकि स्थूल शरीर का सूक्ष्म तत्वों से या विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। इस स्थिति विशेष को शास्त्रों में देखिए इंद्रिय दोष भी कहा गया है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को इस इंद्रिय दोष से ऊपर उठने के लिए शास्त्रों में कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा है कि यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उस पर पशु वृत्तियां जागृत होने लगती, उत्पन्न होने लगती, मनुष्य पशु वृत्तियों में फिर गिरने लगता है। देखिए पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यदि मनुष्य इन चार प्रवृत्तियों में ही अपने जीवन को लगाने लगता है, देखिए आहार पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करता है, तो इसमें कोई विशेष बात तो नहीं। मैथुन की स्थितियां देखिए पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। निद्रा पशु भी लेते हैं, मनुष्य भी लेता है। और इसी तरह भय की स्थितियां देखिए छोटा पशु बड़े पशु से डरता है। इसी तरह संसार में भी देखिए ये जो स्थितियां भय की हैं ये भी देखने को मिलती हैं। अब छोटा देश बड़े देश से डरता है, निर्बल मनुष्य अमीर आदमी से डरता है। ये कहीं ना कहीं स्थितियां देखिए इनको ज्ञान पूर्वक समझना होता है। यानी कि मनुष्य में भय की स्थितियां बनी रहती हैं। अब ये जो समाज में आप देखते हो ना, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ जेड प्लस की जो सिक्योरिटी चलती है, सुरक्षा चलती है, किस लिए? क्योंकि उनको भय होता है। भले ही स्थूल शरीर की मृत्यु का भय होता है, लेकिन आपको हमें भी देखिए ये भय होता है कि जो धन हमने कमाया है वो कोई चुरा ना ले। हम घरों से बाहर निकलते हैं तो ताला लगा के चलते हैं। तो ये भय की स्थितियां एक भौतिक पदार्थों से ही संबंध रखती है। भौतिक पदार्थों का अभिप्राय तामसी राशि स्थितियों से ही है, क्योंकि जब जब आपको में संसार भोगने की इच्छा होती है तो ये राशि स्थिति है। अब संसार में ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया और पदार्थों को तमोगुण से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों पर आप जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से चिंतन करोगे तो एक साधारण मनुष्य के जीवन में तमोगुण रजोगुण की स्थितियां बनी रहती हैं, और जिसका रजोगुण प्रधान होता है उसका सतोगुण सहज ही कमजोर होता है। जिसका तमोगुण प्रधान होता है उसका भी सतोगुण तो कमजोर होता ही, क्योंकि रजोगुण तमोगुण से 10 गुना अच्छी स्थिति है। जब राशि मनुष्य का ही सतोगुण गौण होता है तो फिर तामसी मनुष्य का तो फिर सतोगुण और भी अधिक कमजोर होगा। जबकि राशि और तामसी ये दो स्थितियां पास पास हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इस स्थिति में देखिए हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से जोड़ते हैं। अब क्योंकि एक गुण प्रधान है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। देखिए ये गुणों की स्थितियों को हम जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझ जाते हैं
देखिए हमारी तो आज तक की जो 1850 से अधिक वीडियो बनी है वो इन 3 गुणों की स्थितियों को समझाती है। इन 3 गुणों से तो आपके बड़े 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जबकि आत्मा और परमात्मा ये तो चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा तो असंख्य है, भले ही उनकी भी संख्या कम अधिक तो होती है क्योंकि उनका जन्म मरण की रहित स्थिति है, वो चेतन तत्व है। और परमात्मा एक परम सत्य है, उसको आनंद स्वरूप कहा गया, जबकि आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। और ये ज्ञान तभी तक रहता है जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, क्योंकि आनंद में ज्ञान रहता है और ज्ञान सदा नित्य रहता है। इसका अभिप्राय क्या कि जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, और परमात्मा के सम्मुख होने के लिए आपको सत्वगुण मजबूत करना होता है, क्योंकि परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। अब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता के करीब जाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए उससे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। अब उस टेस्ट को यदि हम पास नहीं कर पाते, फेल हो जाते, तो मुख्य परीक्षा में हम बैठ ही नहीं पाते। इसका अभिप्राय यही है कि राजसी और तामसी मनुष्यों का परमात्मा से कोई संबंध नहीं बनता, क्योंकि सात्विक स्थिति नहीं है। अब रजोगुण भले ही तमोगुण से तो अच्छा है, लेकिन सत्वगुण से तो निचली स्थिति है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा से संबंध बनाने के लिए सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। ये नींव जब तक मजबूत नहीं होगी तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी जो योग की स्थितियां हैं या यूं को कि आध्यात्मिक इमारतें फिर खड़ी नहीं हो पाती। देखिए कभी कभी शब्दों के अर्थ के साथ साथ आपको इनके पीछे छिपे हुए भावार्थ को समझना होता है, ताकि हम शास्त्रों की कही गई बातों पर क्रमबद्ध तरीके से चिंतन करें, ताकि आपके मेरे व्यवहार में, आपके मेरे स्वभाव में सात्विक स्थितियां मजबूत हों। और ये मजबूत तो तभी होंगी जब हम सत्संग करें, क्योंकि राजसी मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता है तो तमोगुण गौण होता है और सतोगुण अति गौण रहता है। ठीक इसी तरह तामसी मनुष्य का तमोगुण प्रधान होता है और रजोगुण गौण होता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में होता है, क्योंकि ये 1, 10, 100 की कुछ स्थितियां ही ऐसी। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचेंगे ताकि मनुष्य को सत्वगुण में भेजा जाए। मनुष्य यदि कर्म कांड लोभ से, भय से करता है तो फिर उसकी सात्विक स्थितियां एक मेहमान रूप में बनती हैं और फिर समाप्त हो जाती है। देखिए आपके हमारे जीवन में कितने ही कथा, कहानियां, कीर्तन हम सुन चुके हैं, फिर भी हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। कितने ही पर्व मना चुके हैं, फिर भी हम परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं, हम सात्विक बनते हैं, लेकिन फिर आपका हमारा वो जीवन राशि स्थिति में वापस लौट आता है। इसका कारण ही ये है कि हम सत्वगुण में जाते तो हैं, वहां रुकते नहीं। जब रुकते नहीं तो फिर आगे जो परमात्मा है, विशुद्ध सत्वगुणी सत्य है, उसको पाने का फिर आपका हमारा लक्ष्य बन नहीं पाता। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ये संसार का जो एक प्रवाह है, जो मुख्य रूप से राशि और तामसी स्थितियां बनी हुई। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और जो मनुष्य सत्संग करता नहीं है तो उसमें फिर पशु वृत्तियां कहो, ये राशि तामसी स्थितियां ही बनी रहती हैं। अब इसके आधार पे जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा वैसा कर्मशय बनता है, संस्कार बनते हैं, और मरते समय जैसी कारण शरीर में स्थितियां होती हैं उसके आधार पे फिर अगली जोनी का निर्धारण होता है। देखिए आप सभी भाई बहनों को शायद ध्यान हो, तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में इन सभी स्थितियों पर हमने कोई विशेष चर्चाएं की थी, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में अधोगति से बचें। ये मरने के बाद की जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी, इनमें गिरने से बचें। जबकि एक साधारण मनुष्य के मरने पे अक्सर 2 शब्द कह दिए जाते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया। ये अच्छे संकेत होते हैं, शुभ भाव हमारे आपके होते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी कारण शरीर की स्थितियां होती है उसके अनुसार ही फिर अगली जोनी का निर्धारण होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को
निरंतर सत्संग करना होगा, सतोगुण की स्थिति मजबूत बनानी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा ताकि आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो, आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े, आपके हमारे संस्कार नहीं बिगड़े, ताकि मरने के बाद कम से कम पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो, ताकि उस मनुष्य योनि विशेष में फिर हम आगे की आध्यात्मिक उन्नति पे लग जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और आपके प्रश्नों का विशेष रूप से देखिए, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, जो अब तक की 1850 वीडियो जो प्रसारित हो चुकी हैं, उन वीडियो में कोई कठिन शब्द आपको जो समझ नहीं आया हो, या उन वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, तो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके उन प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। उन प्रश्नों के हम देखिए संक्षेप में 2, 2.5, 3 मिनट की वीडियो में उत्तर देने का एक प्रयास करते हैं। तो आप चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।